रेखा अपनी समय की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है। 69 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस अपनी पर्सनैलिटी के कारण लाखों दिलों पर राज करती हैं। उनकी हर पब्लिक अपीयरेंस सुर्खियां बटोरती हैं और एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ जब ब्रिजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक आंद्रे टिमिट्स के बेटे लेस्ली टिमिट्स की शादी की रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुई। पार्टी में एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के पैर छूकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जी हाँ, जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है। दरअसल आंद्रे टिमिट्स के बेटे लेस्ली के रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां पहुंची। इस दौरान रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा अपने पूरे परिवार के साथ नजर आए। दोनों मिले, उसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रेखा एक्टर उनकी फैमिली से मिली और फिर उन्होंने एक्टर के पैर भी छुए, जो कि कैमरे में खूब अच्छी तरह से कैद हो गया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा के बीच राकेश रोशन की फिल्म खून भरी मांग के दौरान अनबन हो गई थी और उन्होंने 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। उसी के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि उनकी राय अलग अलग थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जब उनका कोल्ड वॉर चल रहा था तब उन्होंने रेखा के बारे में कुछ मुद्दे कमेंट किए थे। साथ ही ये भी बताया कि कैसे रेखा के साथ उनके झगड़े के कारण उनकी पत्नी का रेखा के साथ उनकी दोस्ती में प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से अब इनके बीच बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और खूबसूरत अदाकारा रेखा एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसे भिड़े कि इन्होंने करीब 3 दशक यानी 30 साल तक आपस में बात नहीं की थी। बात करना छोड़िए, दोनों एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर एक खास दिन पर दोनों की इस दुश्मनी का एंड हो गया। क्या है वो किस्सा, चलिए आपको बताते हैं। दोनों से राकेश रोशन ने अलग अलग बात की और दोनों ही इस बात पर मान गए कि फिल्म के सीन में तो वो दोनों बात करेंगे, लेकिन सीन पूरा होने के बाद दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं पसंद करेंगे। जैसे तैसे फिल्म पूरी हुई और डायरेक्टर साहब ने चैन की सांस ली। इसके बाद तो दोनों का कभी किसी पार्टी अवार्ड फंक्शन में आमना सामना ही नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते आए हैं। दोनों की ये नाराजगी करीब 30 साल तक चली। 30 साल बाद दोनों एक पार्टी में फिर से टकरा गए और उस पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा भी मौजूद थी। उन्हें दोनों के झगड़े के बारे में जानकारी थी, क्योंकि पूनम सिन्हा रेखा की अच्छी दोस्त रही है। भरी महफिल में रेखा और उनके पति को इस तरह से इग्नोर करना उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। उस दिन पूनम सिंह ने ठान लिया कि आज तो वो दोनों की दुश्मनी खत्म करके ही रहेंगी। फिर क्या, उन्होंने रेखा और शत्रु को एक साथ बुलाया और काफी देर तक दोनों को समझाने बुझाने के बाद दोनों के बीच नाराजगी दूर करा दी। खुद एक्टर ने अपने इस किस्से का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि पूनम की बदौलत 30 साल बाद दोनों ने आपस में बात की थी और फिर उसके बाद रेखा और शत्रु एक साथ सदियां फिल्म में नजर आए थे। और आज एक वीडियो आई है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा के रेखा पैर छूती नजर आ रही हैं। दुश्मनी को इस तरह से खत्म करके रेखा ने शत्रु को अपने दिल में इस तरह से जगह दी। उसकी वीडियो खूब पसंद की जा रही है। शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा की पैर छूने वाली वीडियो ने हर किसी को इमोशनल कर दिया। यकीन नहीं होता कि ये जोड़ी एक दूसरे से 1-2 साल नहीं बल्कि 30 साल से दूर थी। रेखा और शत्रु की दुश्मनी फिल्म खून भरी मांग से हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शत्रु ने रेखा को किसी बात पर चिल्ला दिया था। रेखा गुस्सा हुई और आग बबूला रेखा ने शत्रु को वही जवाब दिया। दोनों के बीच गंदी बहस हुई और उस छोटी सी बहस ने 30 साल की दुश्मनी का रूप ले लिया। जहाँ 30 साल हो गए वहाँ पूरी जिंदगी भी बीत जाती, लेकिन इन दोनों के बीच शत्रु की पत्नी पूनम फंसी हुई थी, क्योंकि एक तरफ उनके पति शत्रु थे तो दूसरी तरफ उनकी अच्छी दोस्त रेखा थी। जी हाँ, रेखा पूनम के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोनों के झगड़े के बीच पूनम बहुत दुखी हुई। कई बार कोशिश की दोनों को मिलाने की। एक पार्टी में पूनम ने ठान लिया कि आज दोनों की मुलाकात करवा कर रहेंगे। उस पार्टी में पूनम ने चालाकी से शत्रु और रेखा का हाथ एक दूसरे को दे दिया। सबके सामने दोनों कुछ बोल नहीं पाया। फिर काफी समझाने के बाद दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू कर दी और आज इनके बीच वही प्यार लौट आया जो 30 साल पहले था। तो वहीं अभी एक पार्टी में रेखा ने शत्रु के पैर छुए तो पूनम ने हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम तो मेरी दोस्त हो, गले लगाया करो। शिल्पा शेट्टी के पति और राज कुंद्रा के एक इंटरव्यू ने हर किसी के होश उड़ा दी। राज कुंद्रा ने बताया कि उनका अच्छा खासा करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन शिल्पा उसे संभाल नहीं पाई, जिस वजह से बिजनेस ठप हो गया। जी हाँ, अश्लील फिल्म बनाने के जुर्म में जब राज कुंद्रा को जेल हुई तो शिल्पा उनका बिजनेस नहीं संभाल पाई और कंपनी में जो 4000 से ज्यादा वर्कर्स थे उन्हें काम छोड़कर जाना पड़ गया। राज कुंद्रा ने बताया कि शिल्पा के लिए घर की जिम्मेदारी और एक्टिंग के अलावा बिजनेस संभालना मुश्किल हो गया था। ऐसा वक्त था कि उन्हें रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़
रहा था। शिल्पा ने इस बुरी कंडीशन में देश छोड़ने की प्लानिंग भी कर ली थी। हैरानी तो तब हुई जब शिल्पा से कभी भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। वो लगातार शोज में जाकर नाच गाना और एक्टिंग करती दिखाई दी। देश के टॉप बिजनेस में शुमार हो चुके राज कुंद्रा ने अपनी कारोबारी सफर पश्मीना शॉल बेचने से किया था। अपने शुरुआती दिनों में राज ने नेपाल में पश्मीना शॉल बेचने का कारोबार शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में राज को लगने लगा कि इससे उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। वो इसे छोड़कर दुबई चले गए। दुबई जाकर राज कुंद्रा ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था एसेंशियल जनरल ट्रेडिंग LLC। इस कंपनी के जरिए कुंद्रा मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग में डील करने लगे। देखते ही देखते राज ने इस बिजनेस के जरिए एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। फिर एक दौर ऐसा आया जब राज का बिजनेस कई सेक्टर में फैल चुका। राज ने अपने कारोबार का विस्तार किया और फिर फैशन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, स्टील प्लांट, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट, सतयुग गोल्ड, सुपर फाइट लीग और मुंबई में फूड चैनल जैसे कारोबार से जुड़ गए। देखते ही देखते राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्में बनाना भी शुरू कर दी और इसी जुर्म में वो बुरी तरह से फंस गए। उन्हें जेल हो गई और जेल जाने के बाद राज के सभी बिजनेस ठप हो गए। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा UT 69 फिल्म ला रहे हैं, जिनकी जिंदगी को इस फिल्म में बयां किया गया है। अब उन्होंने खुलासा किया है कि जब वो जेल गए थे तो शिल्पा शेट्टी ने सलाह दी थी कि देश छोड़कर विदेश शिफ्ट हो जाते हैं। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी इतने बुरे दौर से गुजर रही थी कि वो देश छोड़ने की प्लानिंग कर चुकी थी। बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। घर से बाहर निकलती थी तो उन्हें ताने दिए जाते थे, लोग बुरा बर्ताव करते थे और इन सब की वजह से शिल्पा देश छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। इंटरव्यू में राज कुंद्रा ने अपने दर्दनाक लम्हों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब वो जेल गए थे तो बहुत बुरी तरह से टूट गए थे। इसका असर परिवार पर भी पड़ा था। तब शिल्पा ने उन्हें कहा था कि देश छोड़कर विदेश में ही शिफ्ट होना चाहिए। राज कुंद्रा ने बताया कि मेरी पत्नी वो सबसे पहली शख्स थी जिन्होंने मुझे जेल के वक्त समझा, मेरा पूरी तरह से इमोशनली सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि राज, तुम लंदन में पले बड़े हो, चलो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, इंडिया छोड़ देते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि मैं भारत छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे सच में यहाँ रहना अच्छा लगता है। लोग बड़े बड़े कांड करके हजारों करोड़ कमाकर देश से निकल जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, बल्कि जो सच्चाई है उसे मैं सबके सामने लाकर दिखाऊंगा। जो मेरी इमेज बनाई गई है उसे मैं इस फिल्म के जरिए दिखाना चाहता हूँ। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो रोज रोज अपनी पत्नी की घिनौनी बातें सुन सुनकर पक चुके थे। रात में सोने नहीं देती थी पत्नी और परिवार की बेइज्जती, जिसके बाद राज कुंद्रा ने सुसाइड की प्लानिंग कर ली थी। अगर शिल्पा शेट्टी उस वक्त टाइम से ना पहुंचती तो राज कुंद्रा हमारे बीच नहीं होते। जी हाँ, अपनी पहली अपकमिंग फिल्म UT 69 को लेकर राज कुंद्रा ने अपनी जिंदगी से जुड़े वो दर्दनाक किस्से बताए जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। गंदी फिल्में बनाने के आरोप में राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था। काफी दिन तक जेल में रहे राज कुंद्रा के साथ टॉर्चर किया जाता था। राज कुंद्रा ने अपनी इस फिल्म में जेल के टॉर्चर को भी दिखाया। उन्होंने दिखाया जेल के कैदी उनके सामने उनकी पत्नी की गंदी बातें किया करते थे। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी की बॉडी को लेकर गंदी बातें की गई है। साथ ही उनसे ऐसा काम करवाया गया जेल में जो आप खुद नहीं देख पाएंगे। परिवार और बच्चों की गंदी बातें सुनकर राज कुंद्रा कई बार जेल में आत्महत्या की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मासूम बेटी और बेटे के बारे में सोचकर राज कुंद्रा ने खुद को रोक लिया। अगर शिल्पा शेट्टी पूरे दौर में राज कुंद्रा का साथ ना देती, उन्हें इमोशनली ना समझती, तो अब तक कब का राज कुंद्रा हमारे बीच से जा चुके होते। राज कुंद्रा की फिल्म UT 69 3 नवंबर को आने वाली है। इस फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही दिन हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। यकीन नहीं होता कि राज कुंद्रा जैसे बड़ी हस्ती के साथ इतना सब कुछ हुआ।